तो त्रिकोणमिति अनुपातों का 45 डिग्री का मान निकालना। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे एकदम याद हो जाएगा। 6 त्रिकोणमिति अनुपात है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। इसका 45 डिग्री का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? 45 डिग्री का मान निकालना बहुत ही आसान है। अब देखिए कैसे इसको जो है या हमेशा याद रखने के लिए जो है इसको एकदम दिमाग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम याद हो जाएगा। 45 डिग्री। आइए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आज समकोण त्रिभुज में एक ये 90 डिग्री का वैल्यू हो गया। मान लीजिए कि ये ए, बी और सी हुआ। अगर एक 90 डिग्री का ये समकोण जो है ये 90 डिग्री का अगर बी कोण हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये जो दोनों कोण होंगे वो कितना कितना डिग्री के होंगे? 45 डिग्री के होंगे। अब 45 डिग्री का जब मान होगा तो समकोण त्रिभुज में कितने कोण बराबर हो गए? तो दो कोण, हमारा जो न्यून कोण है वो बराबर हो गया। आपको एक रूल हम बताए होंगे पहले से या आप लोग जानते भी होंगे कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई दो कोण बराबर हो जाए तो उनके ठीक सामने की भुजा भी बराबर होती है। अर्थात इसके सामने ये वाली भुजा और इसके सामने ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। और जब बराबर होगी तो इसका मान कुछ भी ले लीजिए, आपको 1 2 3 4 अप टू कुछ भी ले लीजिए, एकदम ये दोनों बराबर होगा। मान लीजिए कि अगर आप इसका मान 1 ले लेते हैं तो इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद आप कर्ण का मान निकाल लीजिए। तो कर्ण का मान अगर निकाल लेते हैं, अगर 1 रखते हैं तब आपका ये कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपका मान आ जाएगा 2√2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 3 लेते हैं, यहाँ पर 3 लेते हैं, इसका मान आपका जो है अलग आ जाएगा। आप किसी से भी आप मान निकाल लीजिए। हम आपके सुविधा के लिए यहाँ पर 1 लिए हुए हैं तो यहाँ पर 1 हो गया। अगर यहाँ पर x ले लेते हैं आप तो यहाँ पर x लेंगे तो यहाँ पर x √2 हो जाएगा। जितना भी लेना हो आपको सुविधा के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन एकदम देखिएगा 45 डिग्री का मान एकदम आपको याद हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 45 डिग्री का न्यून कोण हुआ तो दूसरा 45 डिग्री का होगा। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में बराबर कोणों के ठीक सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। उसमें हम ले लेना है मान कोई भी, कर्ण हमारा आ गया। अब बैठा दीजिए इस पे किसी भी चीज़ से, इससे देखिए चाहे इससे देखिए, दोनों तो 45 डिग्री है। अब मान लीजिए हमको जो है साइन 45 डिग्री का मान निकालना है। तो सूत्र बाबू वही याद रखना है, क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब कोई अगर इसको लेते हैं तो लंब का मान कितना हो गया? 1, कर्ण का मान कितना हो गया? √2। अब चलिए कॉस 45 डिग्री का मान लेते हैं। इसका सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। तो याद रखिएगा आधार का मान हो गया आपका 1, कर्ण का मान हो गया √2। टाइन का अगर लेते हैं 45 डिग्री का मान तो टाइन का होता है लंब अब बटा में आधार। तो लंब का मान 1, आधारों का मान 1, मतलब कि 1 हो गया। चलिए अब कौशिक का मान लेते हैं, कौशिक 45 डिग्री का मान। तो कौशिक का सूत्र होता है कर्ण बाटा में लंब। तो कर्ण का मान हो गया √2 और लंब का मान हो गया 1, अर्थात √2 हो गया। अगर सेक का लेते हैं, सेक 45 डिग्री का मान, तो सेक का हो गया आपका कर्ण बाटा आधार, अर्थात कर्ण का मान हो गया √2 और आधार का मान हो गया कितना? 1, मतलब √2। कॉट का लेते हैं अगर मान, तो कॉट का होता है आधार बटा लंब। आधार का मान है 1 और लंब का मान 1, अर्थात 1। देखिए कितनी आसानी से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के 45 डिग्री का मान याद हो गया। ध्यान रखिएगा इसमें जो है कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, इसमें सब आप बात जानते हैं। चलिए अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान हम लोग जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो है मान हम लोग कैसे हमेशा याद रखेंगे। ध्यान रखिएगा इसका भी कोई जो है बड़ा रूल नहीं है, थोड़ा सा याद रखेंगे एकदम याद हो जाएगा। एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक न्यून कोण 30 डिग्री का हो और दूसरा न्यून कोण जो है 60 डिग्री का हो। चलिए ये 30 डिग्री का कोण हो गया आपका और ये 60 डिग्री का हो गया। ये तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जानते ही हैं आप लोग की होता है। ABC ये समकोण त्रिभुज का नाम रख दिए। एक बात हमारा थोड़ा सा याद रखिएगा, एक बात बस याद रखेंगे,
हमेशा आपको ये मान याद रहेगा। याद रखिएगा कि 30 डिग्री के सामने वाला जो 30 डिग्री जब छोटा कोण है, इसके ठीक सामने जो है भुजा होगी छोटी होगी, बड़ा कोण है इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो बड़ी होगी। बस आपको यही थोड़ी सी एक बात हमारी याद रखनी है कि जो 30 डिग्री के सामने अगर आप 1 लेंगे तो ये 60 डिग्री के सामने वाला जो है आपका √3 गुना हो जाता है, अर्थात ये √3 हो जाएगा। यही बात हमारा जो है आपको याद रखना है। 60 डिग्री 30 डिग्री से 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान √3 गुना हो जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप x लेते हैं तो यहाँ पर √3x हो जाएगा। यहाँ पे 100 लेंगे अगर 30 डिग्री के सामने वाला तो 60 डिग्री के सामने 100 √3 हो जाएगा। √3 गुना ले लेना है। तो अब कर्ण आप जाहिर सी बात है कि आप निकाल सकते हैं। कर्ण का मान जो है 2 आ जाएगा। कैसे कि √1 का स्क्वायर कर दीजिए और √3 का स्क्वायर करके जो है जोड़ लीजिए, वर्गमूल निकालिए। जब आपको कर्ण निकालने आता होगा तो आप जो है इसका देख सकते हैं कि ये 2 आ गया। अब ऐसे भी देख सकते हैं कि 30 डिग्री अगर समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री के सामने वाले को अगर जितना लेंगे उससे कर्ण जो है डबल होगा। तो ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कि अगर 30 डिग्री के सामने अगर 5 सेंटीमीटर की भुजा है तो ये वाला जो है अपने आप जो है 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं, अगर ये इतना अगर आप बात ये हमारा रख लेते हैं याद कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा से 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 गुनी होती है, तो कर्ण आप निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें आपको 12 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद हो गया जी। कैसे कि 6 आपको जो है 30 डिग्री के मान और 6 जो है 60 डिग्री का मान, अर्थात 12 मान आप याद रख सकते हैं। सिर्फ एक बात याद रखना है, फिर एक बार रिपीट करते हैं कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा से 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 गुनी होती है और उसके बाद आप कर्ण निकाल लीजिए। एक ही बात याद रखना है, 30 डिग्री के सामने वाली जितनी भी भुजा का मान रहेगा 60 डिग्री के सामने वाली भुजा उसके √3 गुनी होती है और उसके बाद आप निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है sin 30 डिग्री का वैल्यू, तो ये आपको सूत्र याद है, लंब बटा में क्या होता है कर्ण। अब देखिए 30 डिग्री के सामने लंब कौन सा है, तो लंब मान 1 है और कर्ण का मान कितना है बाबू, तो 2 है। अगर यही अगर आपको sin 60 डिग्री का मान निकालना है तो sin 60 डिग्री बराबर होता है 60 डिग्री के हिसाब से अगर देखेंगे सामने वाली भुजा लंब है तो ये लंब बटा अगर कर्ण, इसका सूत्र होता है लंब का मान आपका √3 हो गया और कर्ण का मान आपका 2 हो गया। इसी तरह से अगर आप कॉस का निकालते हैं, cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 आधार बाटा क्या होता है, इसका कर्ण होता है। 30 डिग्री के सामने बाबू आधार देख लीजिए अपना कितना आया, आपका √3 आ गया। कर्ण का मान जो है 2 है। तो अगर आप cos 60 डिग्री का मान निकालते हैं तो आपका जो है देख लीजिए आधार, इसके हिसाब से लंब ये है तो आधार का मान आपका कितना हो गया, आधार बटा कर्ण जो है अपना मान रख लीजिए 1/2 हो गया। अब चलिए tan का निकालते हैं। अगर tan 30 डिग्री का मान निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है लंब बटा में आधार। अब 30 डिग्री के हिसाब से देख लीजिए कितना है आपका, लंब का मान 1 है और आधार का मान √3 है। अब इसी तरह से tan 60 डिग्री का मान निकाल लीजिए, तो tan 60 डिग्री का मान जो है लंब बटा आधार हो गया। 60 डिग्री के हिसाब से लंब कितना है, √3 है, आधार कितना है 1 है, अर्थात आपका √3 हो गया। अब इसी तरह से जो है आप कौशिक का निकाल लीजिए 30 डिग्री का मान। कौशिक का होता है कर्ण बटा में लंब, अर्थात कर्ण का मान आपका जो है 30 डिग्री के हिसाब से देखना है, तो 30 डिग्री के हिसाब से लंब 1 है, कर्ण का मान कितना है, तो 2 है, तो कितना हो गया 2/1 अर्थात 2 हो गया। अगर कौशिक अगर आपको निकालना है 60 डिग्री का मान, तो कौशिक 60 डिग्री के हिसाब से लंब का मान आपका हो गया √3 और कर्ण का मान 2 हो गया। तो कर्ण बटा लंब लिखना है हमको, अर्थात 2/√3 हो जाएगा। सेक अगर 30 डिग्री का मान निकालना है तो इसका सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। तो देख लीजिए 30 डिग्री के हिसाब से, 30 डिग्री के हिसाब से आधार ये है तो 2 बटा कितना हो जाएगा √3। अगर सेक अगर 60 डिग्री का मान निकालना है तो कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण का मान तो 2 है और आधार का मान सेक के हिसाब से देखेंगे तो लंब तो ये है, आधार कितना हो जाएगा 1 अर्थात 2 हो गया। कॉट 30 डिग्री का जो मान है इसका होता है सूत्र आधार बटा
लंब 30 डिग्री के हिसाब से आधार ये आपका √3 है और लंब का मान जो है आपका 1 है, अर्थात √3 हो गया। अगर कॉट 60 डिग्री का मान निकालना है तो कॉट जो है 60 डिग्री के हिसाब से सूत्र आपका हो गया आधार बटा लंब, अर्थात 60 डिग्री के हिसाब से लंब तो ये है, आधार का मान आपका 1 हो गया और लंब का मान कितना हो गया आपका, और 60 डिग्री के हिसाब से 60 डिग्री के हिसाब से हमारा आधार बटा लंब का मान दिया है, तो आधार का मान 1 हो गया और लंब का मान √3 हो जाएगा। तो ये आपको जो है 12 मान, अगर एक बात याद रखते हैं तो 12 मान याद हो गया। ध्यान रखिए कि इसमें tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान अधिकांशतः पूछता है जिसका मान 1/√3 दिया हुआ है, और tan 60 डिग्री का मान जो है ये अधिकांशतः पूछता है सवाल, इसका मान √3 जो यहाँ पर ये मान दिया गया है, ये हमेशा अधिकांशतः जो है आते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके।